सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान उस व्यक्ति को योगी कहते हैं जिसने अपने जीवन में कर्म योग को आत्मसात कर लिया है। ऐसा व्यक्ति केवल बाहरी रूप से कर्म नहीं करता, बल्कि उसके कर्म करने का दृष्टिकोण विशुद्ध और संतुलित होता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिने कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान कहते हैं कि योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों इन सभी साधनों का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अर्थात उसका कर्म अधूरा या केवल औपचारिक नहीं होता, बल्कि वह पूरी एकाग्रता, सजगता और समर्पण के साथ कर्म करता है। संग त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, क्योंकि योगी समझता है कि उसका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है और वह कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे लाभ मिले, बल्कि इसलिए करता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो सके। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान युक्त और अयुक्त में भेद बताते हुए कहते हैं कि युक्त वह है जो योग में स्थित है, अर्थात जिसका मन संतुलित, संयमित और समर्पित है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है, उसके फल का त्याग कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल स्वीकार नहीं करता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल से आसक्ति और अपेक्षा छोड़ देता है। ऐसा युक्त व्यक्ति नष्ट की शांति प्राप्त करता है। और अयुक्त व्यक्ति वह है जो योग से जुड़ा नहीं है, अर्थात जिसका मन अस्थिर और इच्छाओं से भरा हुआ है और फल की कामना में उलझा हुआ है। ऐसा व्यक्ति काम कारेण अर्थात इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है। इस प्रकार वह अपने कर्मों के फल में आसक्त हो जाता है। इस आसक्ति का ही परिणाम होता है वह व्यक्ति निबद्धते अर्थात बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। भगवान कहते हैं कि बाहरी कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्म की स्थिति सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य अर्थात योगी अपने सभी कर्मों को मानसिक रूप से त्याग देता है। उसके भीतर अहंकार और ममत्व नहीं रहता है। आस्ते सुखम वसी अर्थात जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसा योगी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका मन और इंद्रिय नियंत्रित होता है। सुखम आस्ते अर्थात स्थायी सुख में स्थित रहता है। नवद्वारे पुरे देहि अर्थात यहाँ शरीर को 9 द्वारों वाला नगर बताया गया है और पवित्र आत्मा इस शरीर रूपी नगर में निवास करती है। ठीक ऐसे ही जैसे कोई राजा अपने नगर में रहता है, जैसे राजा नगर के प्रत्येक कार्य से सीधे नहीं जुड़ा होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर के कर्मों में सीधे करता नहीं होती। नैव कुर्वन् कार्यन् अर्थात न करना और न करवाना। योगी वास्तव में न कुछ करता है और न ही किसी से करवाता है। वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता, बल्कि साक्षी के रूप में देखता है। इसीलिए कर्म उसे बांधते नहीं है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।